नमस्कार दोस्तों बिहार में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। सियासी हलचल बहुत तेज है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी में भले ही दो गुट हो, लेकिन नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको जबरिया रिटायर करना चाहती है और इसीलिए नीतीश कुमार ने अब भारतीय जनता पार्टी को टेंशन देना शुरू कर दिया है। जेडीयू से जुड़े सोर्सेज का यह दावा है कि नीतीश कुमार ने यह दावा किया है एक इंटरनल मीटिंग में जो उन्होंने अपने कुछ खास लोगों के साथ की। उस बैठक में उन्होंने कहा कि हम 105 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 105 सीटों पर। पिछली बार नीतीश कुमार 115 सीटों पर चुनाव लड़े थे। इस बार उन्होंने थोड़ा लचीला रुख इख्तियार कर लिया और उन्होंने कहा कि 105 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 105 से एक भी सीट कम नहीं होगी। जबकि बीजेपी ये चाहती है, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि नीतीश कुमार 75 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ें। नीतीश कुमार 105 से नीचे आने को तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को हाल ही में अश्विनी चौबे ने रिटायरमेंट प्लान ऑफर कर दिया था। नीतीश कुमार को वो उप प्रधानमंत्री बनाने की वकालत कर रहे थे और इसी के बाद जेडीयू तिलमिला गई थी। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अमित शाह खुद पटना आकर इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में इस तरीके की बातें बड़ी बेमानी है। जाहिर सी बात है, नीतीश की पार्टी को मिर्ची लग गई थी। बात ही ऐसी बोली थी चौबे जी ने। लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी साफ तौर पर 105 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, क्योंकि नीतीश ने बड़ा नुकसान उठाया है भाजपा के साथ आने का। वक्फ बिल के मसले पर पार्टी में लगभग विद्रोह की स्थिति हो गई। सैकड़ों इस्तीफे नीतीश की पार्टी में हुए। नीतीश की पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, जहां वो वक्फ कानून का विरोध कर रहे थे। लेकिन नीतीश ने इन सब की परवाह किए बिना मोदी जी का साथ दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक बैठक होती है हाल ही में पटना में। उस बैठक में बीजेपी के तमाम नेता हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ललन सिंह और संजय झा हैं, लेकिन नीतीश कुमार उस मीटिंग में नहीं बुलाए गए। अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ये मन बना चुके हैं कि 105 सीटों पर चुनाव लड़ना है। दोस्तों, आज की तारीख में नीतीश के पास 45 विधायक हैं और नीतीश ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर नीतीश कम से कम 65 से 70 सीटों पर चुनाव जीतना चाहते हैं। और अगर 65 से 70 सीटों पर चुनाव जीतना है तो कम से कम नीतीश को 105 से लेकर 120 इस आंकड़े के बीच में सीटें चाहिए होंगी, जिन पर वो चुनाव लड़ें और उसके बाद उनके विधायक चुनाव जीत कर आए। क्योंकि दोस्तों, नीतीश इस बात को बखूबी जानते हैं। नीतीश सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। नीतीश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनका कैसे नुकसान कर सकती है। नीतीश को पता है कि अगर नीतीश कुमार की सीटें 40 से नीचे गईं, 39, 38, 35 इस आसपास उनकी सीटें गईं, तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से फौरन उतार देगी। नीतीश फिर मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। यह बात नीतीश कुमार जानते हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार ने यह मैसेजिंग शुरू करा दी है कि 105 से कम सीटों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चिराग को कितनी सीटें देनी है, जीतन राम मांझी को कितनी सीटें देनी है, उपेंद्र को क्या देना है, यह भाजपा जाने। अगर भाजपा को इनको ज्यादा सीटें देनी है तो अपने कोटे से सीटें काटे और इनमें बांट दे। नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नीतीश की शर्त है कि 105 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी और शर्त यह भी है कि नीतीश की पार्टी जितनी सीटों पर लड़ेगी उससे भले ही 2 कम हो, लेकिन भाजपा की सीटें उससे कम होनी चाहिए। और भाजपा को यह लगता है कि भले ही 1 ज्यादा हो, लेकिन जेडीयू से हमारी सीटें ज्यादा होनी चाहिए। अब यह लड़ाई यहीं पर आकर फंस गई है, लेकिन नीतीश कुमार 105 सीटों पर अड़ गए हैं। 105 से कम पर नीतीश कुमार इस बार नहीं मानने वाले। तो दोस्तों, देखते जाइए बिहार में क्या कुछ होता है, क्योंकि बिहार में अब सीट शेयरिंग का झगड़ा शुरू हो गया है। एनडीए के अंदर एक नए तरीके का घमासान शुरू हो गया है। उल्टा चश्मा यूसी पर आज की इस खबर में इतना ही दोस्तों। फिर हाजिर होंगे जल्द ही किसी राजनीतिक खबर के पूरे विश्लेषण के साथ। बिहार की हर खबर के लिए आप जुड़े रहिए
उल्टा चश्मा यूसी के साथ, नमस्कार।